फ्रेंड्स, मैं सदफ और अभी हमारे साथ मौजूद है रश्मि मिगलानी जी, जो कि एक फेमस कार्ड रीडर हैं। टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट एंड फेस रीडर। सो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम डेली लाइफ स्टाइल में। थैंक यू सो मच अदब। तो मैम, जैसा कि हम टैरो के बारे में आपसे जानने वाले हैं आज, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा क्वेश्चन आपसे यही होगा कि टैरो एग्जैक्टली है क्या, और टैरो कार्ड के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। सी टैरो कार्ड बेसिकली एक देखने में नाम से तो लगता है जैसे कि नॉर्मल प्लेइंग कार्ड्स की तरह है, बट इसकी सिग्निफिकेंस और प्लेइंग कार्ड जो रेगुलर हैं काफ़ी डिफरेंस है। टैरो कार्ड्स यूजुअली प्रिडिक्शन में यूज़ होते हैं, गाइडेंस में यूज़ होते हैं, कन्फ्यूजन्स दूर करने में यूज़ होते हैं, किसी तरह की आपकी अगर लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं उसका सल्यूशन फाइंड करना है तो उसमें यूज़ होते हैं। इसमें जो पिक्चर्स हैं, सारे कार्ड के जो स्पेसिफिकेशंस हैं, हर कार्ड एक पिक्चर की तरह होता है। तो जैसे ये पिक्चर है, ये टावर कार्ड डिपेक्ट कर रहा है, तो सारे कार्ड इसमें पिक्चर्स की तरह फॉर्म में हैं। और कुछ कार्ड इसमें पॉजिटिव हैं, कुछ कार्ड इसमें नेगेटिव हैं। हर कार्ड का अपना स्पेसिफिक मीनिंग है और एक मैसेज आपको कन्वे करता है। दीज आर 78 इन नंबर्स। और बेसिकली अगर आप पूछें कि कह रहे हैं कि किस तरह से ये काम करते हैं, अगर सपोज़ आपको मेरे ऑफिस से मैं आपको साउथ दिल्ली में कहीं भेजना चाहती हूँ, राइट, जहाँ का आपको रास्ता पता नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आप जीपीएस यूज़ करेंगे, राइट। तो एक टैरो कार्ड रीडर बेसिकली एक जीपीएस की तरह ही है, जो आपको गाइड करता है। जो आपकी लाइफ में कन्फ्यूजन्स हैं, सपोज़ आप अभी इस न्यूज़ चैनल में हैं, राइट, आपको एक प्रमोशन मिलने वाला है सेम ऑफिस में, और आपको एक दूसरी जॉब हाथ में है। नाउ यू आर कन्फ्यूज बिटवीन द टू कि मुझे क्या करना चाहिए। तो अब आप क्या करेंगे? या तो आप सारा इंट्रो सारा अपना इन्वेस्टिगेट करें, अपने लेवल पे आप फाइंड आउट करें। दूसरा लेवल है व्हेन द टैरो रीडर कम्स इन। तो टैरो रीडर को फिर आप पूछ सकते हैं कि दिस वेदर आई शुड कंटिन्यू इन द सेम प्रोफेशन, सेम कंपनी, और आई शुड गो फॉर अ चेंज। तो आंसर्स आपको काफ़ी हद तक इसमें ठीक मिल जाते हैं और काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री मिल जाते हैं, विच विल हेल्प यू लिव अ हेल्दी लाइफ। तो बेसिकली एक टैरो कार्ड रीडर एक जीपीएस की तरह ही है जो आपको रास्ता दिखाता है। आम आदमी के लिए टैरो कितना फ़ायदेमंद होता है। देखिए, टैरो कार्ड रीडिंग जो है बेसिकली जब काम करता है, अब इतनी स्ट्रेस्ड लाइफ है, इतनी बिजी लाइफ है, हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स हैं। जैसे कि कुछ कभी किसी की लाइफ में कुछ प्रोफेशनल फ्रंट पे प्रॉब्लम है, किसी की लाइफ में कुछ पर्सनल लेवल पे प्रॉब्लम है। तो इतने स्ट्रेस में, इतनी प्रॉब्लम्स के साथ रहने से क्या इंसान हो जाता है, एक नेगेटिव फीलिंग आ जाती है, माइंड एकदम से पैरालाइज हो जाता है, सोचने समझने की शक्ति ख़त्म हो जाती है। तो डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, अब जैसे डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं, सपोज़ आपको करियर में कोई प्रॉब्लम है, तो आप टैरो कार्ड्स के थ्रू आप जान सकते हैं कि कौन सा करियर आपके लिए बेस्ट सूटेड है। रिलेशनशिप्स में कुछ प्रॉब्लम है, तो रिलेशनशिप्स में हम इवॉल्व कर उसमें एनालाइज करेंगे क्या प्रॉब्लम्स है, अकॉर्डिंगली रेमेडीज़ बताएंगे जिससे वो प्रॉब्लम्स आपकी दूर हो जाएं। और अगर हेल्थ की बात करें, फाइनेंसेस की बात करें, वी हैव सोल्यूशन फॉर ऑल दीज प्रॉब्लम्स इन सो टैरो। टैरो कार्ड क्या 100% ट्रूथ होता है, मतलब सारी सच होता है 100%। अगर टैरो रीडिंग 100% सच होने लग गई मैम, तो एक टैरो कार्ड रीडर में और भगवान में क्या फ़र्क रह जाएगा? आई थिंक आपको मेरा आंसर मिल गया है। सो जैसे कि ऑनलाइन भी टैरो काफ़ी वर्क करता है, तो ऑनलाइन में क्या डिफरेंस है, कुछ बताएं। और आप मैरिड हैं? नहीं। ओके। सपोज़ आपके पेरेंट्स यहीं रहते हैं, ठीक है। आपके पेरेंट्स दिल्ली में रहते हैं, खुदा न खास्ता आपकी पोस्टिंग यूएसए में हो जाती है, ठीक है। जो आपको सुकून अपने पेरेंट्स को गले लगाकर मिलेगा, क्या वही सेम फीलिंग, वही सेम वार्मथ आपको वहाँ से फ़ोन पे बात करके मिलेगी उनको? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। सो दिस इज़ द ओनली डिफरेंस। जब आप एक इंसान के सामने फेस टू फेस होते हैं, आप एक ऑरा एक्सचेंज करते हैं, आप एक एनर्जी एक्सचेंज करते हैं, इससे क्या होता है कि एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाते हैं हम। जब मैं आपसे कनेक्टेड हूँ, आप मेरे से कनेक्टेड हैं, तो जो क्वेश्चंस आपके हैं, मैं उनको सॉल्व करने में आपकी हेल्प कर सकती हूँ। पर जब आप मेरे से इतनी दूर बैठे हैं, मुझे मालूम ही नहीं है आप किस एनवायरनमेंट में हैं, हम एनर्जी एक्सचेंज नहीं कर पा रहे हैं, हम एक दूसरे का ऑरा में नहीं एंटर कर पा रहे हैं, I feel it is injustice to do tarot card reading online. सो टैरो कार्ड में एंड एस्ट्रोलॉजी में क्या डिफरेंस है, कुछ बताएं मैम। ये तो आपने बड़ा मुश्किल सवाल पूछ लिया है, बट आपने पूछा है तो मैं ज़रूर आंसर करूँगी। टैरो और एस्ट्रोलॉजी, दे आर लाइक माई टू चिल्ड्रन।
तो आप पूछ रहे हैं कि आपका कौन सा बच्चा आपको ज़्यादा प्यारा है। सो अब टैरो में देखिए, चलो पहले एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं। एस्ट्रोलॉजी में जब आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ एग्जैक्ट है, तो प्रिडिक्शंस 100% करेक्ट आएंगी एस्ट्रोलॉजी में। अगर बाई चांस आपका टाइम ऑफ बर्थ एग्जैक्ट नहीं है, तो आप प्रिडिक्शंस एस्ट्रोलॉजी के थ्रू नहीं कर सकते। टाइम ऑफ बर्थ एग्जैक्ट नहीं है तो देन दिस कम्स इन पिक्चर टैरो। टैरो में फिर हम टैरो के थ्रू जो प्रॉब्लम्स आप सोल्यूशंस आप एस्ट्रोलॉजी में टाइम ऑफ बर्थ नहीं होने की वजह से नहीं निकाल सकते, वो हम टैरो के थ्रू निकाल सकते हैं। फर्स्ट इज़ दिस। सेकेंड इज़ जब आपको चॉइस करनी है, जैसे मैंने आपको फर्स्ट एग्जांपल दिया था कि आपको सेम कंपनी में जॉब मिली है, प्रमोशन मिली है और एक और ऑफ़र है आपको, सपोज सहारा न्यूज़ में भी जाना है आपको और सेम कंपनी में आपको प्रमोशन मिला है। सो व्हाट विल यू प्रेफर? तो इसका आंसर एस्ट्रोलॉजी नहीं दे पाएगा। फॉर दैट यू हैव टू कम टू टैरो एंड देन सी द गाइडेंस। सो काफ़ी हर चीज़ के प्लस पॉइंट है, हर चीज़ के माइनस पॉइंट है। जैसे एक बच्चे के कुछ प्लस पॉइंट होते हैं और दूसरे बच्चे के कुछ प्लस पॉइंट होते हैं। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। सो दोनों बराबर ही हैं आपकी नज़र में? मोर और लेस यस। सो जैसे कि हम लोग टैरो में हमेशा अपना फ्यूचर देखने के लिए लोग आते हैं कि हमें फ्यूचर दिख जाए, अपना कुछ प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मिल जाए, लेकिन जो हमारे पास्ट में हम लोग कुछ करते हैं वहाँ कुछ गलती हो जाती है, हम चाहते हैं कि फ्यूचर में हम वो ना करें, तो ऐसे कुछ पता चल जाता है टैरो में? जी जी, सपोज़ अगर आपने टैरो पास्ट में कुछ प्रॉब्लम्स किए हैं, कुछ आपकी लाइफ में गिल्ट है, उससे क्या होता है, एक नेगेटिविटी एक्यूमुलेट हो जाती है। नेगेटिविटी होने से आपका माइंड एक तरह से पैरालाइज हो जाता है। जब आपका माइंड पैरालाइज हो जाएगा, आप ना तो नए थॉट्स यहाँ से अंदर आने देंगे, ना पुराने थॉट्स बाहर जाने देंगे, तो आप कैसे ग्रो करेंगे? सो टैरो विल गाइड यू हाउ यू कैन इवॉल्व आउट ऑफ योर पास्ट। कैसे पास्ट को भुला सकते हैं, कैसे पॉजिटिविटी अंदर आ सकते हैं, ला सकते हैं, और कैसे एक खुशहाल जीवन बिता सकते हैं आगे। सो अभी तक तो हमने टैरो के बारे में इतना जाना रश्मि जी से। अब मैं थोड़ा अपने बारे में जानना चाहूँगी कि आगे मेरे करियर में क्या होगा, बिकॉज मैं रिपोर्टिंग लाइन में हूँ और रिपोर्टिंग लाइन में थोड़ा कंफ्यूज हूँ, क्योंकि आगे चैनल्स में काफ़ी ज़्यादा एक कंपटीशन रहता है, तो आगे बढ़ना मेरे लिए कितना हद तक सही है, कुछ बताएं मैम। श्योर। सी फॉर दैट आपको एक टैरो कार्ड रीडिंग करना होगा, आपको एक कार्ड निकालना होगा। लेट्स सी आपकी इस लाइन में ग्रोथ कैसी है। प्लीज़ पुल आउट अ कार्ड। श्योर मैम। सेंटर से उठाते हैं। आपका ये कार्ड तो बहुत प्रोग्रेसिव दिखा रहा है। प्रॉबेबली यू विल ग्रो वेरी फास्ट, बहुत फार साइटेड हैं और बहुत अच्छा राइज करेंगे आप इस फील्ड में। माई ब्लेसिंग्स आर विद यू। थैंक यू सो मच मैम। और मुझे ऐसा लगता भी है, मतलब मेहनत करने से तो हर एक चीज़ मिल जाती है। तो आज के लिए इतना ही। अभी हमने राशि जानी है मैम से, उससे पहले टैरो कार्ड के बारे में जाना। हर एक चीज़ मैम ने अच्छे से एक्सप्लेन करी है, आपको अच्छे से समझ भी आ गई होगी। अगर और भी कुछ जानना चाहते हैं टैरो कार्ड से रिलेटेड या फिर कुछ भी एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजिस्ट, एवरीथिंग, मैम के पास आइए, उनसे बात करें, उनसे अपने सॉल्यूशन जानें। फिर मिलेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। अभी के लिए इजाज़त चाहती हूँ। देखते रहिए दैली लाइफस्टाइल।